दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कि एक फर्जी और झूठे मामले में तिहाड़ जेल में हैं, उनकी डायबिटीज को लेके, उनकी शुगर की बीमारी को लेके कई तरीके की बातें मीडिया में कही जा रही हैं। ये बात मुझे लगता है दिल्ली के सभी मीडिया के लोग, पॉलिटिकल लोग, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को पिछले करीब 20-22 सालों से डायबिटीज है। डायबिटीज के अंदर आदमी डाइट कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उससे काम नहीं चलता तो फिर दवाई खाता है। एक समय आता है जब दवाई का असर भी बेअसर हो जाता है, उसके बाद उस आदमी को इंसुलिन के ऊपर डाला जाता है कि उसको इंसुलिन की डोज दी जाती है और इंसुलिन से ही उसकी शुगर कंट्रोल होती है। मैं ये मानता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर हर परिवार में कोई ना कोई एक आदमी है जिसको डायबिटीज है। हमारे बुजुर्ग हैं घर में जिनको डायबिटीज है, कभी कभी तो छोटे बच्चों को भी आजकल डायबिटीज हो जा रही है। 40 साल की उम्र के ऊपर कई बार लोगों को डायबिटीज है। बुजुर्गों को तो है। एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते बोल रहा हूं कि मोहल्ला क्लिनिकों में, डिस्पेंसरियों में, अस्पतालों में सबसे ज्यादा दवाई लेने के लिए अगर बुजुर्ग आते हैं तो महीने महीने भर की दवाइयां लेने जाते हैं, शुगर की दवाई लेने आते हैं। एक बार आदमी इंसुलिन पे आ जाता है तो फिर खाने वाली दवाई का असर नहीं होता, इंसुलिन का ही असर होता है। एक दिल्ली का मुख्यमंत्री जिसने दिल्ली के अंदर अस्पतालों में मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयों की सारी फैसिलिटी दी, 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनवाए जहां पे मुफ्त इलाज हो, मुफ्त टेस्ट हो, मुफ्त दवा मिले सबको। आज उस दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को दवा नहीं दी जा रही जेल में। सवाल यह है कि कोई सामान्य आदमी भी अगर जेल में होता है तो भी उसको दवा दी जाती है। वो कह रहे हैं कि उनकी शुगर लेवल बढ़ रही है, जेल प्रशासन कह रहा है नहीं साहब ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी नहीं बढ़ रही। डॉक्टरों का नाम लिया जा रहा है, नहीं डॉक्टर इनको देख रहे हैं, सब कुछ ठीक है। कोई आदमी अगर जेल में है, उनकी खुद की मशीन लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर उनका ब्लड टेस्ट ले रहा है, उनको खुद मशीन लगी हुई है जिसमें उनकी शुगर हर समय मॉनिटर होती है। वो मशीन ले जाने की इजाजत उनको कोर्ट से मिली है। वो खाने के 2 घंटे बाद, जैसा कि एक मरीज को कहा जाता है कि खाना खाइए, उसके 2 घंटे बाद आप अपना शुगर चेक कीजिए कि शुगर लेवल आपका वापस सामान्य आ गया नहीं आ गया। वो अपना शुगर लेवल खुद चेक करते हैं, जेल में भी कर रहे हैं, और वो बार बार अपने डॉक्टर को कह रहे हैं कि भाई मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, आप मुझे इंसुलिन दीजिए। डॉक्टर कह रहा है नहीं मैं नहीं दूंगा। आप जेल की अथॉरिटीज को कह रहे हैं, डीजी को कह रहे हैं, डीआईजी को कह रहे हैं कि भाई मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, आप मुझे इंसुलिन दीजिए। वो कह रहे हैं नहीं नहीं देंगे, आपको इंसुलिन नहीं देंगे। अब बात यहां तक आ गई कि जब डॉक्टर नहीं देने के लिए तैयार, जेल अथॉरिटीज देने के लिए नहीं तैयार, तो एक मुख्यमंत्री को कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ रही है कि साहब मेरा इंसुलिन लेवल लगातार पिछले 15 दिन से बढ़ रहा है, मुझे इंसुलिन क्यों नहीं दी जा रही है। इसके ऊपर कुतर्क दिए जा रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि इसके लिए जेल प्रशासन की तरफ से
खबरें प्लांट की जा रही हैं, केंद्र सरकार की तरफ से खबरें प्लांट की जा रही हैं, एलजी की तरफ से खबरें प्लांट की जा रही हैं। मैं ये दिल्ली की जनता से सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो जेल प्रशासन एक बढ़ती हुई शुगर के मरीज को इंसुलिन देने के लिए तैयार नहीं है, उसके खिलाफ खबरें प्लांट कर रहा है रोज, क्या आप ऐसे जेल प्रशासन के ऊपर यह भरोसा कर सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री को वहां बचाने के लिए बैठे हैं? मेरा मानना है वो मुख्यमंत्री के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। यह हो ही नहीं सकता। आप सोचिए ना कि कितनी सामान्य बात है। एक आदमी कह रहा है मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, आप मुझे इंसुलिन दीजिए। डॉक्टर कह रहा है नहीं मैं नहीं दूंगा आपको, जेल प्रशासन कह रहा है नहीं मैं नहीं दूंगा, एलजी साहब कह रहे हैं नहीं इनको जरूरत नहीं है। अरे इंसुलिन कोई ऐसी चीज है क्या? कोई आदमी खा के क्या उसको खा के क्या कर लेगा वो? आप उसकी इंसुलिन रोक रहे हैं। एक के बाद एक कुतर्क दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। कभी वीरेंद्र सचदेवा बैठ रहे हैं टीवी पे, कभी कोई और वो बैठ रहा है। सबकी क्या बात है? नहीं हम केजरीवाल को इंसुलिन नहीं देंगे। भाई तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? केजरीवाल जी ने कहा मेरे को इनके ऊपर भरोसा नहीं है। मेरा डॉक्टर जो मुझे देख रहा है, हफ्ते में 2 दिन उसके साथ मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाए, उस डॉक्टर को मैं बता दूं, जो डॉक्टर मेरी पूरी फैमिली हिस्ट्री जानता है, मेरी मेडिकल हिस्ट्री जानता है, उस डॉक्टर को मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब मेरी ये शुगर लेवल चल रही है, ये मेरी डाइट है, ये मेरा पैटर्न है यहां पे रहने का, एक्सरसाइज करने का, चलने फिरने का, मुझे बताइए मुझे क्या लेना चाहिए। जेल प्रशासन कह रहा नहीं हम इसका विरोध करेंगे कि ये डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते। मैं जानना चाहता हूं दिल्ली की जनता से, मीडिया से, एक डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर अरविंद केजरीवाल कर लेंगे तो इस देश का, ईडी का, सीबीआई का, केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, वीरेंद्र सचदेवा का, विनय सक्सेना का क्या बिगड़ जाएगा? एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहता है आदमी अपने डॉक्टर से, आप उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं करने दे रहे डॉक्टर से। और ऐसा नहीं है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मॉनिटर नहीं होती, वो तो मॉनिटर होती है, रिकॉर्ड होती है। एक एक कैदी जब जब किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है, किसी को चिट्ठी लिखता है, किसी से फोन पे बात करता है, एक एक चीज रिकॉर्ड की जाती है। पैरेलल में एक जेल का आदमी सुन रहा होता है उसको कि क्या बात कर रहा है कैदी। दूसरी तरफ आप कह रहे हो नहीं हम आपको डॉक्टर से भी नहीं बात करने देंगे, हम आपको इंसुलिन भी नहीं देंगे, आप कोर्ट जाओगे तो आपके ऊपर ही उल्टा लगा देंगे। यह बहुत गंभीर बात है। जो आदमी दिल्ली के अंदर इस शुगर की बीमारी को जानते हैं, और मैं समझता हूं दिल्ली का लगभग हर परिवार जानता है, आपके शुगर लेवल अगर बढ़े रहेंगे तो आपकी नसों पे इफेक्ट होगा, आपकी किडनी पे इफेक्ट होगा, आपके लिवर पे इफेक्ट होगा, आपकी आंखों के रेटिना पे इफेक्ट होगा, आपके दिल पे इफेक्ट होगा, और ये सारे के सारे इफेक्ट्स इरिवर्सिबल हैं। आपकी किडनी फेल हो गई तो फेल हो गई। कोई एलजी विनय सक्सेना वापस किडनी नहीं ला सकता अरविंद केजरीवाल को। ना आप उनका लिवर ठीक कर सकते हैं, ना आप उनकी, अगर वो ब्लाइंड हो गए तो आप उनकी आंखें ला सकते हैं वापस। सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। स्लो डेथ दी जा रही है अरविंद केजरीवाल को, धीरे धीरे हत्या की जा रही है अरविंद केजरीवाल की, और सबके सामने। एक मरीज कह रहा है आप मुझे इंसुलिन दो, आप कह रहे हो नहीं हम नहीं देंगे। कमाल हो गया। मैं आपको जेल से जो उनकी इंसुलिन की रीडिंग्स हैं वो मैं आपको दे रहा हूं, आधिकारिक तौर पे दे रहा हूं। ये रीडिंग्स हैं उनकी, जिसको कहा जाता है कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप रीडिंग लेके देखिए कि आपकी रीडिंग कहां पहुंच रही है। 12 तारीख को, 12 अप्रैल 2024 को सुबह के खाने के बाद 11 बजे उनकी रीडिंग थी 320। जो रीडिंग 100, 120, 140 होनी चाहिए, उनकी रीडिंग 320 है।
9 बजे उनकी रीडिंग है 260, रात के 9 बजे, डिनर के बाद 2 घंटे बाद। आम खाया उन्होंने 6 तारीख को। सुन ले एलजी कान खोल के, घर के लोग भी खाते हैं आम, जिनको डायबिटीज होता है देते हैं आप अपने मां बाप को कि खा लो पापा, एक आम खा लो, क्या हो जाएगा, इंसुलिन ले लेना। 6 तारीख को आम खाया है, 12 तारीख को 320 शुगर हो जाएगी अरविंद केजरीवाल की। बदतमीजी कर रहे हैं सारे के सारे लोग, मरना चाहते हैं। 13 तारीख की 11 बजे की शुगर है, सुबह 11 बजे की 270, दोपहर 3 बजे की शुगर है 270। 14 तारीख की सुबह 11 बजे की शुगर है 240, दोपहर 2 बजे की शुगर है 260, रात को 11 बजे की शुगर है 300। जब खाना खाए हुए आपको 4 घंटे से ज्यादा हो गए तब आपकी 300 शुगर चल रही है। प्रशासन कह रहा है हम आपको इंसुलिन नहीं देंगे। जिस प्रशासन के अंदर बड़े बड़े आईएएस अधिकारी आज दिल्ली की पानी, सीवर, स्वास्थ्य की सेवाओं को ठप करने में लगे हों, जहां पे ईडी और सीबीआई के अधिकारी एक एक अपोजिशन लीडर को पकड़ के जेल डालने में लगे हों, आप कह रहे हो उस प्रशासन के लोग अधिकारियों के ऊपर आप विश्वास कर लो, उसके डीजी और डीआईजी पे विश्वास कर लो कि अरविंद केजरीवाल उनके अंदर जो है हिफाजत से रहेंगे, जो उनको इंसुलिन नहीं देने दे रहे। 15 तारीख की सुबह 11 बजे की इंसुलिन है 207, माफ कीजिएगा 270। 11 बजे के डायबिटीज के लेवल है, उनके शुगर के लेवल है। 2 बजे के शुगर लेवल है 300। इसी तरीके से आगे की डिटेल्स है, मीडिया के साथियों को हम दे देंगे। कुल मिला के अरविंद केजरीवाल जी को जेल में खत्म करने की एक बड़ी साजिश है कि मल्टी ऑर्गन डैमेज हो जाए, अलग अलग वाइटल ऑर्गन्स के अंदर परेशानियां शुरू हो जाए, और जब फिर 4 महीने 2 महीने बाद अरविंद केजरीवाल निकले तो कभी डायबिटीज के इलाज के बाद किडनी का इलाज करा रहे हो, कभी लिवर का इलाज करा रहे हो, कभी हार्ट एलिमेंट्स का इलाज करा रहे हो, और अरविंद केजरीवाल सदा सदा के लिए अस्पताल घूमते रहे और धीरे धीरे मर जाए। यह साजिश है, खुल्लम खुल्ला साजिश है। किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट से, डायबिटोलॉजिस्ट तो छोड़ दीजिए, किसी भी शुगर के पेशेंट से आप पूछ लीजिए, इस तरीके के शुगर लेवल्स खाने के 2 घंटे के बाद हो और वो आदमी इंसुलिन पे हो, जिसको इंसुलिन 50 यूनिट पर डे की आदत हो, आप उसके साथ ये क्या कर रहे हैं। और ये बहुत शर्म की बात है कि खुल्लम खुल्ला ये षड्यंत्र चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।